Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel. How you doing? I hope you all are doing great, fabulous, fantastic. You are improving yourself. You are adding some new skill every day in your personality. जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं नाउन की स्टडी, जिसमें नाउन के बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नाउन का यहाँ पे जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है नंबर, और नंबर का फर्स्ट जनरल टॉपिक और बेसिक टॉपिक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये नंबर का एडवांस पोर्शन है जहां पे हम उसके कुछ एडवांस रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि कंपाउंड नाउन होती क्या है। कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नाउन है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप बोलते हैं माँ, सो माँ के लिए आप यूज करते हैं मदर, लेकिन अगर आप सासू माँ बोलेंगे तो इनके लिए यूज करेंगे मदर इन लॉ। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं सन, तो सन यानी होता है पुत्र, लेकिन अगर हम बोलेंगे दामाद तो बोलेंगे सन इन लॉ। वैसे ही मैड सर्वेंट, वैसे ही स्टेप मदर, वैसे ही कमांडर इन चीफ। सो ये सारे कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, तो किस पोर्शन का प्लूरल फॉर्म बनाया जाए। तो यही कुछ सीखेंगे हम इन केसेस में। हमने कंपाउंड नाउन के 5 डिफरेंट केसेस लिए हैं और 1 बाय 1 उनको देखते हैं। सो देखिएगा, यहां पर सबसे पहले लिखा है कि हम कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वाले केस में कंपाउंड नाउन को हम चेक करेंगे और कंपाउंड नाउन का सबसे क्या यूज करेंगे, सबसे मेन वर्ड को। चलिएगा, तो यही रूल नंबर 1 कह रहा है कि by adding s in the main word of the compound noun, नाउन के मेन वर्ड में हमको क्या जोड़ना है, s को ऐड करना है। देखिएगा, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे सन इन लॉ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सन इन लॉ लिखा हुआ है। सो सन इन लॉ में आपको पता है कि सन मेन वर्ब है, ठीक है, इसलिए हमने सन में क्या लगा दिया, एस लगा दिया और बना दिया सन्स इन लॉ। ठीक है, सो अगर एक दमाद है तो हम बोलेंगे सन इन लॉ, और एक से अधिक दमाद है तो हम बोलेंगे सन्स इन लॉ। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सन्स इन लॉ बोलेंगे। इसी तरीके से मदर इन लॉ, सास है और बहुत सारी सास है तो बोलेंगे मदर्स इन लॉ। अब आप बोलोगे कि भाई बहुत सारी सास कैसे हो सकती है, तो मैं आपको एग्जांपल दूं, सीता जी की एक से ज्यादा सास थी, तो आप बोल सकते हो ही ना यहाँ पे कि मदर्स इन लॉ। ठीक है, अगली बार है स्टेप मदर, मतलब स्टेप मदर सौतेली माँ, और इसमें मेन वर्ड कौन सा है, मदर, इसलिए इसमें हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लुकर ऑन, किसकी बात करते हैं हम, लुकर ऑन की बात करते हैं। तो लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। लुकर ऑन का मतलब क्या होता है, दर्शक होता है, और बहुत सारे दर्शक हैं तो हम लुकर में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे और बन जाएगा लुकर्स ऑन। क्या बन जाएगा, लुकर्स ऑन। तो आप देखो लुकर में हमने क्या लगाया, एस, लुकर। उसी तरह से हैंगर ऑन। सो हैंगर ऑन का मतलब होता है अनुचर या ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे पीछे चलता है। किसी अनुचर या अनुयायियों को हम हैंगर ऑन कहते हैं। तो हैंग से ही लटकने वाला या पीछे चलने वाला। तो हैंगर ऑन का जो प्लूरल बनाया है हमने इसमें क्या लगाया है, हमने इस पे एस लगाया है। अगला वर्ड है मैड सर्वेंट, तो मेन वर्ड यहाँ पे सर्वेंट है, तो हमने क्या किया, मैड सर्वेंट्स कर दिया। उसी तरह से वर्ड है पासर बाय। सो पासर बाय का क्या अर्थ होता है, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, या ठीक है, जैसे कि राहगीर जो कि पाथिक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पासर बाय में बहुत सारे राहगीर, जैसे कि हमने बोला कि हमने यहाँ पे एक मटका रखा है पानी का, किन के लिए, राहगीरों के लिए, मतलब किन के लिए रखा है, पासर्स बाय के लिए, राहगीरों के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि पासर में ऐसा लगाया। वैसे ही पिक पॉकेट यानी होता है, ठीक है, सो आपने देखा होगा कि बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स लिखा रहता है, तो जेब कतरों से सावधान। अगर एक जेब कतरा है तो उसे बोलेंगे पिक पॉकेट, और अगर एक से अधिक जेब कतरा है तो उसे बोलेंगे पिक पॉकेट्स। उसी तरीके से नया वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसका मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है उसे स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, और इसी का प्लूरल बनाना तो क्या बन जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट्स बन जाएगा। अब हमने लिया है केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा, केस नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि हम कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को चुनेंगे और उसमें एस लगाकर उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। अब केस नंबर सेकंड में देखेंगे, ये सारे वर्ड ER से बन रहे हैं, मेन ईटर, मेन हैटर, ठीक है, वुमेन
हेटर या विमेन लवर, इस तरह का ये जो कंपाउंड नाउन है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि भाई हम यहाँ मेन में एस लगाएं या मेन को प्लूरल बनाएं या ईटर को प्लूरल बनाएं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ईटर को प्लूरल बनाया गया है, मतलब सेकंड पार्ट को प्लूरल बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है मैं आपको बता देता हूं। ईटर यानी होता है खाने वाला, ईटर यानी क्या होता है, खाने वाला। और किसको खाने वाला, तो हमने देखा कि भैया इंसानों को खाने वाला, इसलिए हमने वहां पे वर्ड यूज किया है मैन ईटर। कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, मैन ईटर। समझने की कोशिश करेंगे क्या है मैन ईटर। तो मैन क्या कर रहा है, ईटर की, खाने वाले की खासियत बता रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ईटर्स, बहुत सारे खाने वाले हैं, इसलिए हम ईटर में एस लगाएंगे। किस में एस लगाएंगे, ईटर में एस लगाएंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एम आई मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, आई होप कि आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मैन ईटर में मैंने मैन को क्यों नहीं प्लूरल बनाया, क्यों ईटर को प्लूरल बनाया, क्योंकि ईटर जो है वो भी नाउन है, मैन भी नाउन है, दोनों मिलके कंपाउंड नाउन को बना रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यहाँ पे कि मैन जो है वो ईटर की विशेषता बताने के लिए आ रहा है, इसलिए ईटर को करा। इसी तरह से मैन ईटर के लिए, जो इंसानों को खाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, उसको बोला जाता है कैनिनी बॉल। क्या बोलते हैं उसको, कैनिनी बॉल, नरभक्षी से हम बोलते हैं। ठीक है, सो आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो इंसानों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही कहते हैं हम मैन ईटर। उसी तरह से इंसानों से नफरत करने वाले को बोलते हैं मैन हैटर, उसी को बनाया मैन हैटर्स। इसी तरीके से विमेन लवर, ठीक है, सो विमेन लवर मतलब होता है स्त्रियों से प्रेम करने वाला, और उससे बना है विमेन लवर्स, तो हमने यहाँ पे एस जोड़ा है। उसी तरह से महिलाओं से नफरत करने वाले को बोलते हैं विमेन हेटर, जिसके लिए हमने वर्ड लिखा है विमेन हेटर्स। तो ये है केस नंबर 2 जहां पर हमने इस तरह के वर्ड पढ़े जिसमें ईटर, हेटर और लवर ऐसे वर्ड आ रहे हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को आप बनाओगे प्लूरल। चलिएगा, अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। ये चल रहा है हमारा कंपाउंड नाउन, पहला दूसरा हमने कवर कर लिया है, अब तीसरा है हमारा केस नंबर 3। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मैन और विमेन से मिलकर कोई शब्द बनाया जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। यहां पर मैन को भी प्लूरल बनाया जाएगा और सर्वेंट को भी प्लूरल बनाया जाएगा। तो देखो, आपने देखा होगा जहां मैंने मैन लिखा है, जहां मैंने मैन लिखा है तो मैन का प्लूरल बनाया एम-ई-एन, यहां पे मैन, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, एम-ए-एन का एम-ई-एन होता है। उसी तरीके से यहां पे लिखा है, ठीक है, यहां पे लिखा है वुमेन सर्वेंट। सो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है वुमेन, और इसे बोला जाता है वी मैन। प्लूरल फॉर्म को बोला जाता है वी मैन। सो वुमेन का बनाया हमने वी मैन बनाया, तो हमने केवल चेंज क्या किया, ए, इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि हम इसके वॉवल को चेंज कर देते हैं। सो विमेन सर्वेंट हो गया। इसी तरीके से वुमेन डॉक्टर में दोनों पोर्शन को प्लूरल बनाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया है आपका, सॉरी, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी हमारे, ठीक है, विमेन से विमेन डॉक्टर, और लास्ट वर्ड है लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस से बन जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। दोनों फॉर्म को हमने इसको चेंज कर दिया। चलिएगा अगले रूल की तरफ अगले केस की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा जो केस नंबर 3 है उसमें हमने दोनों पोर्शन को चेंज किया। किसको किया है, दोनों पोर्शन को हमने यहाँ पे चेंज किया है। चलिएगा आगे देखते हैं अपन केस नंबर 4। इसमें हमने लिया है कुछ वर्ड जैसे स्पूनफुल, माउथफुल, जैसे हम बोलते हैं चम्मच भर, मुट्ठी भर, ठीक है, ग्लास भर, ऐसे वर्ड लिया है। तो इनको फुल से बनाया गया। तो ऐसे वर्ड को चेंज करने के लिए हम लास्ट में ऐसा लगा देंगे। जैसे हमारे पास लिखा है स्पूनफुल, तो स्पूनफुल में बोल सकते हैं स्पूनफुल्स, मतलब जैसे आप बोलेंगे कि चाय में 1 चम्मच डालो, तो आप बोलेंगे 1 चम्मच भर शक्कर डाल दीजिए, शक्कर, ठीक है, तो आप बोलोगे 1 स्पूनफुल शुगर। लेकिन अगर आप बोलोगे 5 चम्मच डालना है, सो 5 स्पूनफुल्स शुगर वहां पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो गया, हैंडफुल का हैंडफुल्स हो गया, और कपफुल का कपफुल। तो हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, कपफुल मतलब कप भर, माउथफुल मतलब मुंह भर, और इसी तरह से ग्लास फुल का मतलब हो जाएगा ग्लास फुल्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ग्लास फुल। तो आपने देखा ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होता है स्पूनफुल, ज़्यादा यूज़ होता है कप फुल और ग्लास फुल, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ एस।
अब करते हैं हम हमारे केस नंबर 5 का। केस नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लास्ट वाले वर्ड में, कौन से वर्ड में, लास्ट वाले वर्ड में क्या लगाएंगे, एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गो बिटवीन। सो गो बिटवीन का मतलब क्या होता है, गो बिटवीन मतलब चले जाना किसी के बीच में, इसलिए हिंदी में इसे कहा जाता है मध्यस्थ। क्या कहा जाता है इसे, मध्यस्थ कहा जाता है। सो गो बिटवीन का हो जाएगा गो बिटवीन्स, क्या हो जाएगा इसका, गो बिटवीन्स हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है। अगला देखते हैं, टच मी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टच मी नॉट जो है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रकार का पौधा है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, नॉट में लगाएंगे और बन जाएगा टच मी नॉट्स। तो ये सारे कंपाउंड नाउन है जो अजीब लगते हैं कि भाई ऐसा कोई वर्ड होगा नाउन में, क्योंकि नाउन सुनते लगता है कि सिंगल वर्ड, लेकिन ऐसी है जैसे ये वर्ड आपने सुना होगा वॉशरमैन। तो वॉशरमैन मतलब, ठीक है, जो अ पर्सन हु वॉशेस एंड आयरन्स क्लोथ्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वॉशरमैन। तो वॉशर और मैन दो वर्डों को मिलाकर ही बनाया गया है, तो अब हो जाएगा वॉशर और हम क्या करेंगे, केवल मैन को चेंज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगला वर्ड है नोबल। नोबल मैन का मतलब होता है कुलीन व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, तो कुलीन व्यक्ति का नोबल MEN मैन हो जाएगा। अगला वर्ड है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य या चौकसी। ठीक है, तो कर्तव्य निभाने वाला या चौकसी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका कर्तव्य ले ले तो लुक आउट यानी कर्तव्य एंड लुक आउट्स यानी कर्तव्यों की बात हो रही है यहाँ पे। अगला वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज होता है और वो वर्ड है ड्रॉबैक। सो ड्रॉबैक का क्या मतलब होता है, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी और ड्रॉबैक से बना है ड्रॉबैक्स। तो बोल सकते हैं इस प्रोसेस में या इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या कमियां हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और अगर आप बोलेंगे कि इसका एक ड्रॉबैक बता दो, सो टेल मी अबाउट अ सिंगल ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो अगर एक ड्रॉबैक होगा तो सीधे ड्रॉबैक बोलेंगे और एक से ज्यादा ड्रॉबैक होंगे तो ड्रॉबैक्स बोलेंगे। अगला वर्ड है पोस्टमैन। अगेन मैन को मैन कर देंगे, पोस्टमैन हो गया। फ्रेंच मैन है तो फ्रेंचमैन को फ्रेंच मैन कर देंगे। सो अब आपने समझ गए होंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाना है। स्टडी करें अब इस तरीके से। अब हम अपने अगले रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि केवल क्या करेंगे, वॉवल्स को चेंज कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। यहां पर हम एस, ईएस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैन का मैन हो गया, और यहाँ पे देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में आप जाएंगे तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है यहाँ पर वुमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन है वुमेन और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वी मैन है ना। सो अगर आप बोलेंगे एक महिला तो आप बोलेंगे अ वुमेन, और आप बोलेंगे बहुत सारी महिला मैनी विमेन। सो मैनी विमेन याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस से उसका सिंगुलर प्लूरल पता चलता है। उसी तरह से फुट का होता है फीट, पैरों को कहा जाता है। टूथ का होता है टीथ, माउस यानी चूहा, उसका होता है माइस। गीस जो होता है, गूस जो होता है एक प्रकार का बतख की तरह या हंस की तरह होता है। सो गूस का होता है गीस। लाउस यानी होता है जो बालों में जुए हो जाते हैं, उसे लाउस कहा जाता है। इसका प्लूरल होता है लाइस। तो इस तरीके से आप क्या काम करेंगे, आपको बस चेंज करना है वॉवेल, ठीक है, और बना लेना है प्लूरल। क्या चेंज करना है, वॉवेल, और बना लेना है प्लूरल। ठीक है, अब इसी की तरह इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस इस रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा हमने क्या लिखा है कि कुछ लैटिन और ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, कुछ लैटिन और ग्रीक ओरिजिन नाउन्स हैं जिसको चेंज करने का जो तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा कैसा है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट तरीका है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया यहाँ पे लिखा है डेटम, अब यहाँ पे एस यस नहीं लगाया गया है, तो अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जाम में आ गया कि डेटा का प्लूरल बनाओ, तो हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, उसमें एस यस नहीं लगाना है। तो जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, डेटम होता है। लास्ट में क्या आया, यूएम आया है और उस यूएम को कन्वर्ट किया है हमने ए में। उस अवॉइड दी बैकग्राउंड साउंड, सॉरी एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पर जो आया है डेटम, डेटम
को यूएम को चेंज करने में क्या लगाना है, ए लगाना है। तो चूंकि कभी भी हम जब भी बात करते हैं हमारे पास जो आंकड़े होते हैं वो एक आंकड़ा नहीं होता, इसलिए जनरली जो डेटा वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर आपने देखा होगा डेटा वर्ड का यूज किया जाता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में डेटा को ही सिंगुलर प्लूरल माना गया है, ठीक है, लेकिन आप याद रखें इतना सा कि डेटा में कभी एस नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड है आपका एजेंडम, ठीक है। एजेंडम में भी आप देखोगे यूएम है और लास्ट में आपने क्या लगाया, ए लगाया है और बनाया है एजेंडा। क्या बनाया है, एजेंडा। सो एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची या लिस्ट, या फिर होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। मीटिंग में जो हम डिस्कस करने वाले, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि हमारे टॉपिक्स या ऐसी चीजें जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम किसी मीटिंग में गए हैं और हमने उसका पहले से एजेंडा तय कर लिया कि हम मीटिंग में इन बातों पर डिस्कस करेंगे, तो उसे कहा जाता है एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड है क्राइटेरियन। सो क्राइटेरियन एक ग्रीक वर्ड है। क्राइटेरियन कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसके लास्ट में देखो आप देखो ओ एन आया, उसको हमने फिर से ए चेंज किया। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर इनमें लास्ट में ए आ रहा है, और जिसमें ए आ रहा है तो याद रखिएगा वो प्लूरल कहीं ना कहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्राइटेरियन, और क्राइटेरियन से बनाया है क्राइटेरिया। हिंदी में इसको कहा जाता है मापदंड। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको मापदंड कहा जाता है। तो ये क्या होता है मापदंड, जैसे आप कोई भी एग्जाम के फॉर्म फिल करते हो या आप किसी भी, ठीक है, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हो, तो वो लोग पहले से क्राइटेरिया बना देते हैं। मान लो आप एक जॉब में जाते हैं, तो जॉब में क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि भाई आपका स्पोकन इंग्लिश या आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, आपको टाइपिंग आना चाहिए, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये है क्राइटेरिया। तो जनरली आप देखते हो कि ज्यादातर हम एक से ज्यादा मापदंड होते हैं। तो अगर बोलेंगे कि सिंगल क्राइटेरियन, तो जल्दी सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया मिलाए, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसलिए इसको क्राइटेरिया वर्ड ज्यादा प्रचलन में है, क्राइटेरियन वर्ड उतना प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियम। सो वैसे हमको पता है कि एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं, एक से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। इसका सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम। जब हम साइंस की बुक को पढ़ते हैं ना, तो साइंस की बुक में लिखा रहता है ब्रैकेट में कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला एक लैटिन ओरिजिन वर्ड है, और फॉर्मूला का प्लूरल होता है हिंदी जैसा, लड़का का लड़के, वैसे इंग्लिश में यहाँ पे जो वर्ड है उसका फॉर्मूला का फॉर्मूले होता है। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका एक और फॉर्म एक्सेप्टेड है, वो है आप अगर फॉर्मूलास ही बोल दोगे तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगला वर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है त्रिज्या, रेडियस। भाई रेडियस का प्लूरल कैसे बनाएं? सो रेडियस का प्लूरल कोई ES लगा के बना देता है, लेकिन रेडियस का जो सही प्लूरल फॉर्म है वो है रेडियाई। क्या है? रेडियाई। तो रेडियाई की स्पेलिंग है RADDRADII, तो रेडियाई। नेक्स्ट वर्ड है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सूची, ठीक है। जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं उसमें इंडेक्स आप देखते हो, तो इंडेक्स का हो जाएगा इंडाइसिस। जब भी आप याद रखिए एक्स आ रहा है तो ये सिंगुलर है, और यहाँ पे इस तरह से एस आ रहा है तो ये प्लूरल है। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में आता है वो है फिनोमिनन। जी हाँ, आपने सही सुना, फिनोमिनन। लास्ट में ON आया है। फिनोमिनन एक घटना को बोलते हैं, और एक से अधिक घटना को फिनोमिना कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सोलर इक्लिप्स इज अ फिनोमिनल, तो एक फिनोमिनल। लेकिन अगर मैं सोलार की बात करूं या लूनार इक्लिप्स की बात करूं या दो इक्लिप्स की बात कर रहा हूं, सो दीज आर टू फिनोमिना। यहां पे आएगा टू फिनोमिना। मैंने एग्जांपल दे दिया कि जब एक से ज्यादा की बात करोगे तो आपको फिनोमिना लिखना है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो ONE लिखना है बस। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। सो क्राइसिस का मतलब होता है संकट कह सकते हैं अपन, और क्राइसिस से बना है क्राइसिस। उसकी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस आए थे। एग्जाम में एक बार आया था मैनी, और मैनी के बाद उसने पूछा था, मैनी के बाद उसने लिख दिया था क्राइसिस, और लोग समझ नहीं पाए थे कि एरर क्या है। तो एरर यहाँ पे थी कि मैनी के बाद हमको कोई प्लूरल चुनना है, तो यहाँ पे क्राइसिस ना आके क्राइसिस आएगा, तो SES को यूज करना था, तो ये इसका राइट आंसर था। सो क्राइसिस का मतलब समस्या। तो हमने देखा होगा कि इसे अभी during the lockdown we have faced lot of crisis,
तो हमने बहुत सारे क्राइसिस को फेस किया है। इसके बाद आता है एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष या धुरी होता है, और इसमें आएगा एक्सिस मतलब बहुत सारे एक्सिस। अगला वर्ड है मीडियम। सो मीडियम से ही बना है मीडिया। तो जो मीडिया वर्ड है वो मीडियम से कैसे है, माध्यम। और मीडिया भी तो होता है मींस ऑफ कम्युनिकेशन का, या ये दिस इज अ टूल दैट स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये स्प्रेड करता है। सो यहाँ पर इसलिए इसको मीडिया कहा जाता है। बना कहां से, इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो मीडियम है, तो लास्ट में इसमें भी क्या आया यम, और यम को हमने कन्वर्ट किया ए, तो ये हो गया मीडिया, इसलिए मीडिया में एस ना लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका मिनिमम। मिनिमम से बना है मिनिमा, और मैक्सिमम से बना है मैक्सिमा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए तो सबसे निश्चित, जैसे मिनिमम का मतलब होता है निम्नतम, और मैक्सिमम का मतलब होता है उच्चतर, तो इनका कैसे इसका प्लूरल बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हमको कई बार दो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जैसे 2 और 2 मिल गई, एक ही चीज की दो वैल्यू है, तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमको मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा जो है मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म है, और एक मैक्सिमम आपने देखा होगा कि रिस्ट वॉच भी है मैक्सिमा। समवेयर ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगला वर्ड है मैक्सिमम के बाद ओएसिस। ओएसिस का बना ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है मरु उद्यान। जी हाँ, मरु उद्यान हिंदी में भी डिफिकल्ट है। मरु उद्यान का मतलब होता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर पानी है, जहां पे पेड़ हैं, उन्हें कहा जाता है मरु उद्यान। मरु यानी मरुस्थल, उद्यान यानी ठीक है वहां का गार्डन। उसी को बोलते हैं ओएसिस। ओएसिस भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड है, इसी से बना है ओएसिस। ठीक है, अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सिलेबस। हम आए दिन इस वर्ड को, पाठ्यक्रम को सुनते हैं सिलेबस। इसका भी है जो स्लेबी आई, इसका है स्लेबी आई है प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे यूएस को हटाकर आप क्या लगा दोगे, आई लगा दोगे। आपने देखा कि किस तरह से आप क्या करते हैं, लैटिन और ग्रीक से ओरिजिन हुई नाउन का आप प्लूरल चेंज करते हैं। तो जनरली याद रखें, यूएम को बदल के ए लगा देंगे, एक्स को हटाकर ईएस लगा देंगे, तो इस तरह से ये एग्जाम में आते हैं अधिकतर। ठीक है, आएंगे कैसे, इनके पहले अगर सिंगुलर इंडिकेटिंग वर्ड आएगा तो इस पार्ट को यूज करना है। अगर प्लूरल इंडिकेटिंग वर्ड जैसे मैनी आपको बताया था, मैंने, तो मैनी के साथ प्लूरल आएगा, तो इस तरह से वो कॉम्बिनेशन बना देता है। आप आई होप कि आपको ये रूल नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 9, जहां पर हम लेटर्स और नंबर्स के प्लूरल फॉर्म बनाना सीखेंगे। देखिएगा, जैसे आपको पता है कि भाई एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो नंबर है मान लो 484848885, ये नंबर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है। अब मैं बोलूँगा कि देयर इज अ नंबर, एक नंबर है यहाँ पे, है ना, और इस नंबर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कितने 8 आए हुए हैं, कितने 8 आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी, क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाउ मैनी 8s, क्या हो जाएगा, हाउ मैनी 8s, कितने 8s बने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम बोलेंगे देयर आर, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा देयर आर 5 8s। अब समझ में आई बात को, कि अगर इस तरह से नंबर के प्लूरल बन सकते हैं कि इस दिए हुए नंबर में कितनी बार 8 आया है, सो 5 8s। कुछ राइटर्स इसको 8s ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे, मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सुटेबल है। आप एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल एस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से 8 एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि यह क्या करता है, 8 और एस को अलग करता है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, माना कि मैंने कोई वर्ड लिखा है। अब यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, जैसे कोई वर्ड है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कमेटी, कोई वर्ड है, ठीक है, ये कमेटी वर्ड लिख दिया मैंने आपके सामने। अब इस कमेटी वर्ड्स में, ठीक है, आपने देखा होगा एम का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, 2 बार, टी का रिपीटेशन कितना होता है, 2 बार, ई का रिपीटेशन 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर एक खास बात क्या है, यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि जो एम आ रहा है, ठीक है, इन दिस वर्ड कमेटी, ठीक है, एम कम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2,
अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो मज़ा आएगा क्या MS? मान लो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 2 टीस, मज़ा आएगा क्या? नहीं। और मान लो धोखे से यहाँ पर जैसे बताऊंगा अभी एक एग्जांपल कि धोखे से अगर यहाँ पे S आ गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि हम क्या लिख दें, 2 लिख दें और यहाँ पे क्या लिखें, एपोस्ट्रॉफी S। तो इससे आएगा कि कमेटिव वर्ड्स में M कितने बार आया है, 2 बार आया, इसलिए एपोस्ट्रॉफी S एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो नंबर में आप इस तरह से, लेटर में आप इस तरह से करेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैंने ले लिया यहाँ पे मिशन, एक वर्ड लिया मिशन। अब मिशन में कितने बार ऐसा आ रहा है, 2 बार। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आ रहे हैं 2S, तो कैसा रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इससे अच्छा अगर अपन लिखे 2S तो इसमें समझ में आ रहा है कि हम कितनी बार है, रिपीटेशन S की 2 बार है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी S लगाना एप्रोप्रिएट है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेटर के या किसी नंबर का प्लूरल फॉर्म बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और एक एग्जांपल ये MP यानी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल है MPs। उसी तरीके से अगर एक वर्ड ले लें हम यहाँ पर BA ले लें, तो BA का क्या बन जाएगा, BAs। इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका प्लूरल इस तरह से बना सकते हैं। रूल नंबर 11 ये कहता है कि आप क्या काम करें, किसी भी, ठीक है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कम्युनिटी का प्लूरल फॉर्म बनाना है तो सिंपल ऐसा लगा दें। जैसे यहाँ पे लिखा है मुस्लिम, तो इसका आएगा मुस्लिम्स हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है और भी वर्ड हो सकते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है जर्मन, सो जर्मन का हो सकता है, जर्मन के लिए आ जाएगा जर्मन्स। एक मिनट यहाँ पे स्पेलिंग थ्रू चेक कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा जर्मन, तो यहाँ पे आ जाएगा जर्मन्स। ठीक है, तो जर्मन। तो आप किसी भी कम्युनिटी का या नेशनलिटी का प्लूरल बनाना है तो लास्ट में आप इस तरह से एस जोड़ सकते हैं। और ये जो लास्ट हमारा जो रूल है, और ये है हमारा 9, ठीक है, ये है हमारा रूल नंबर 10, ठीक है, ये है हमारा रूल नंबर 11। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल नंबर 11 है। इसकी तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्यों खास है। यहाँ पर दिए हुआ एक ही वर्ड के 2 प्लूरल फॉर्म हैं, और कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जिनके दोनों प्लूरल फॉर्म क्या किए गए हैं, एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्कार्फ, सो यहाँ पर जो स्कार्फ वर्ड है, जो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, स्कार्फ वर्ड है, स्कार्फ में आप एस लगा के प्लूरल बना सकते हो और एफ को हटाकर VS लगाकर भी बनाया जा सकता है, दोनों एक्सेप्टेड है। उसी तरीके से मेमेंटो, मेमेंटो ये तो होता है रुमाल, मेमेंटो यानी होता है किसी व्यक्ति को यादगार किसी फंक्शन को या किसी इवेंट को यादगार बनाने के लिए उनको एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, उसे मेमेंटो कहा जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज में हम देते हैं। सो मेमेंटोज भी हो सकता है, दोनों में एस या ES लगाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कमांडो, कमांडो में भी हम क्या कर सकते हैं, एस और ES दोनों लगा सकते हैं। ऊपर देखो एस लगाया, नीचे क्या लगाया, ES, तो दोनों कमांडोस हो सकता है। एक और वर्ड है कैलिको, यहाँ एक वर्ड लिखा है कैलिको, कैलिको वर्ड में भी हम एस या ES लगा सकते हैं। कैलिको का मतलब होता है एक कॉटन का बड़ा हुआ कपड़ा, तो उसको कैलिको। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा है क्लॉथ। अब क्लॉथ में एक में लगाया एस और एक में लगाया ES, इन दोनों में फर्क है। अगर हम क्लॉथ्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बिना सिला कपड़ा, अनस्टिच्ड क्लॉथ को बोला जाता है क्लॉथ्स। और क्लॉथ्स तो हमको मालूम है जो हम पहनते हैं, जो हमारी पोशाक होती है, उसको हमेशा हम बोलते हैं क्लॉथ्स, और क्लॉथ्स हमेशा प्लूरल यूज होता है, ये हमने नियम में भी पढ़ा था। इसी तरीके से एक वर्ड है ब्रदर, ब्रदर यानी होता है भाई, इसके भी 2 प्लूरल फॉर्म होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रैदरन। सो ब्रदर्स का मतलब होता है कि एक ही माँ से जन्मे, ठीक है, संतान, ठीक है, 2 भाई, उनको हम ब्रदर्स बोलेंगे। और अगर उनके बीच में मान लो धार्मिक संबंध है या धर्म से जुड़े हैं, मान लो एक धर्म का व्यक्ति है और उसी धर्म का दूसरा व्यक्ति है, तो वह सहधर्मी जो हैं, जो एक ही धर्म को मानते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ब्रैदरन। उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रैदरन। इसी से बना है भाईचारा, इसी से क्या बना है, भाईचारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ही उधर से सहोदर की बात हो रही है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्रदर की। ठीक है, हम जहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैदरन इसी से बना है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड यानी भाईचारा हो गया। और ब्रैदरन का मतलब होता है एक ही
एक ही प्रकार के ईश्वर को मानने वाले या एक ही धर्म को मानने वाले वो कहलाएंगे ब्रेदरन। ठीक है, तो इसके दो हैं। एक और वर्ड है यहाँ पे लिखा है डाई। सो डाई के भी यहाँ पे दो बना है, फर्स्ट है आपका डाइस और दूसरा है डाइस। सो इस वाली जो डाइस है, ठीक है, इस वाली डाइस का अर्थ होता है पासा, जो हम गेम में यूज करते हैं, इसलिए डाइस का सिंगुलर नहीं होता। मतलब देखा आपने सिंगुलर, तो डाइस का प्लूरल ये है क्योंकि अपने आप में प्लूरल है। और यहाँ पे एक डाइस है, इसका मतलब होता है जो रंगने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो प्रिंटिंग प्रेस में इसका प्रयोग होता है, ये है डाइस, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला। और ये डाइस का मतलब जो पासा हम खेलते हैं उसका वो अर्थ होता है। इसी तरह से इंडेक्स, सो इंडेक्सेस इसका एक अर्थ है और एक है इंडाइसेस। सो इंडेक्सेस का मतलब होता है जो सूची दी होती है उसको इंडाइसेस कहते हैं, इसको इंडेक्सेस कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडाइसेस। सो इंडाइसेस का मतलब होता है, इंडाइसेस जो होता है आपने देखा होगा जब आप एक्सपोनेंट्स पढ़ते हो एक चैप्टर किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, वहाँ पे पावर्स का यूज़ होता है और इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इंडाइसेस। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिए जिनके दो तरीके से प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने जो नंबर्स की काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे लर्न किया। सबसे पहले एस, ई एस और आई एस लगा के प्लूरल बनाया, फिर वी एस लगा के प्लूरल बनाया। उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे बनते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पर कि कुछ वर्ड के वॉवल्स को चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। फिर हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि किस तरह से लेटर्स या आप कह सकते हैं नंबर्स के प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं, किस तरह से आप किसी कम्युनिटी का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताई कि एक ही वर्ड के दो अलग अलग प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे इस दोनों लग सकता है, या कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके दोनों प्लूरल फॉर्म है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। सो आई होप you must have learned from this video. You must have liked this video. If you have liked this video, let us know by commenting, and you can write your comments in the comments box. What else you want from our side, do write. We are eagerly waiting for your comments. And those who have not subscribed our channel, so I request you all, please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get notified. Thank you so much for watching this video. Keep learning, keep smiling.